तो मैम बुद्धिज्म में फिर भगवान को नहीं माना जाता कि भगवान जैसी कोई चीज है? नहीं। तो फिर उनके फॉलोवर भगवान बुद्ध क्यों बोलते हैं या बुद्ध की पूजा क्यों करते हैं? मैं बताऊँ, एक बहुत पुरानी नहीं खैर हाल ही में आई थी एक मूवी थी ना, ओ माय गॉड। तो उसमें शायद वो मेल कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि लोगों से उनका भगवान मत छीनना, नहीं तो वही तुम्हें भगवान बना लेंगे। वो वैसा ही है शायद ओके। कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी जब भगवान वर्ड सुनते होंगे तो आप लोग के दिमाग में भी चमत्कारी शक्ति की छवि बनकर आ जाती होगी। लेकिन दरअसल बुद्धिज़्म में पाली भाषा में भगवान का अर्थ होता है भग प्लस वान। भग मतलब यानी कि नष्ट करना और वान मतलब तृष्णा। भग रागो भग दोषो भग मोहो अनासवो भगस पाप का धम्मा भगवते पाउचित्य, जिसका मतलब है जिसने राग द्वेष मोह तृष्णा वासना को नष्ट कर दिया हो यानी कि भग्न कर दिया हो, उस कुशल कर्मी महापुरुष को भगवान कहा जाता है। भगवान शब्द की अपनी खुद की ऐतिहासिकता भी है, जैसे कि सम्राट अशोक ने अपने लुम्बिनी के पिलर में लिखवाया था, यहाँ भगवान जन्मे थे। तो पाली भाषा का जो भगवान है उसका ईश्वर परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। उनका दूसरा टॉपिक था बुद्ध की वंदना यानी कि बुद्ध की पूजा। लोग कहते हैं जब हिंदू भी पूजा करते हैं और बुद्धिस्ट भी पूजा करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब मूर्ति की पूजा हिंदू करते हैं तो उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, फिर उससे प्रार्थना करते हैं अपने मनोकामना पूरी करने के लिए। लेकिन दूसरी साइड बुद्धिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं मानते और ना ही वो ऐसा मानते हैं कि सामने रखी बुद्ध की मूर्ति में तथागत बुद्ध वास करते हैं। उस मूर्ति को वो लोग प्रेरणा स्रोत की तरह देखते हैं। जब सुकृति सिद्धत सिद्धार्थ बुद्ध हो सकते हैं तो उनकी राह पर चल के हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी साइड जब हिंदू दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो उनकी आरती में उनकी तारीफ़ करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। और गणेश जी की भी जब आरती होती है तो उस आरती में उनकी तारीफ़ें ही की जाती है। लेकिन जब बुद्धिस्ट लोग बुद्ध की वंदना करते हैं तो वो ये बोलते हैं, पानाति पाता वेरा मणि सिक्खा पदम समदयामी अनिन दाता वेरा मणि सिक्खा पदम समदयामी, जिसका अर्थ है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, एक्सेट्रा। बुद्ध की वंदना में बुद्ध की तारीफ़ नहीं की जाती, खुद को बेहतर इंसान बनने की बात की जाती है। भगवान जो बुद्ध है वो हमेशा एथीस्ट रहे। उन्होंने भगवान की वेदों की क्रिटिसिज्म करी है, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं एज अवतार भी प्रोजेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ उन्हीं को भगवान बना दिया है। विष्णु जी के अवतारों के बारे में हमें 5 पुराणों से पता चलता है। हरिवंश पुराण में 6 अवतार, नारायणी आख्यानी में 10 अवतार, वराह पुराण में 10 अवतार, वायु पुराण में 12 अवतार और भागवत पुराण में 22 अवतार, जिसमें से 2 ही पुराणों में सिर्फ तथागत बुद्ध का नाम आया है। कुछ लोग तो विष्णु जी के 24 अवतार भी बताते हैं, यानी कि आपस में पुराणों में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इससे पता चलता है कि अवतार वाली बात बाद में ऐड की गई है। और मैंने बहुत वैदिक रिलीजन के फॉलोअर्स से ये भी सुना है कि वो जो बुद्ध है वो गौतम बुद्ध नहीं, वो सुजाता कोई बुद्ध है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम यही दावा करते हैं कि वो गौतम बुद्ध ही है जो विष्णु जी के अवतार हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही दिखाया था कि कल की पुराण में कल की अवतार जो है विष्णु जी के, वो बुद्धिस्टों से लड़ने की उसमें बात आई है। और वाल्मीकि रामायण में भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसके जो 109वां सर्ग का 34वां श्लोक है उसमें भी बुद्ध जो है उनको दंड देने की बात आई है। तो फ़िलॉसफी को लेके बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म में मतलब मतभेद रहा है इन हिस्ट्री। तो जाहिर सी बात है ये अवतार वाली बात सत्य नहीं है, इसको बाद में ही ऐड किया गया है। क्योंकि अगर हम विष्णु जी के अवतार के बारे में देखा जाए तो उन्होंने किसी न किसी का वध किया है और जो बुद्ध हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट काम कर रहे हैं उनके सारे अवतारों से। वो किसी का वध नहीं कर रहे हैं। और विष्णु जी के जो अवतार कृष्ण जी थे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ही भूत हूँ, भविष्य हूँ, वर्तमान हूँ। और दूसरी साइड बुद्ध कह रहे हैं कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ और मैं मार्गदाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में अगर देखा जाए तो। और अगर हम भगवत गीता का 10 का 8 पढ़ते हैं तो उसमें कृष्ण जी कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का रचयिता हूँ, सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न होता है और ये सब जो जानता है वो मेरी पूजा करता है। और बुद्ध दूसरी साइड कहते हैं कि बी योर ओन लाइट, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने आएगा, आपको खुद अपना प्रकाश बनना पड़ेगा। तो आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करता है दोनों की चीज़ें। तो आई होप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा।